नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मुंबई ने इस बार ऐसे मैंडेट दिया है जो कभी भी मुंबई की फितरत में नहीं था। मुंबई का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। ये 90 के दशक की मुंबई तो बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से चीजें दूसरे पाले में धीरे धीरे शिफ्ट होती दिख रही हैं। इतना ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की एक तरफा लहर देखी गई। जो परिणाम आए हैं शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचे होंगे। तो जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े और गुलाल के साथ बीजेपी के हर कार्यालय में कल से जश्न मनाया जा रहा है। जय शिवानी जय भवानी के नारों से कार्यकर्ताओं का जोश कल से हाई है। इस बार के चुनाव मुंबई को एक अलग ही रंग दे गए। ये बीएमसी की नहीं बल्कि आने वाले सभी चुनाव की तस्वीर है। जिस तरह से महायुति की जीत हुई है उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी के टॉप लीडर से लेकर महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पैनल और तमाम कार्यकर्ता अपनी पार्टी की योजनाओं को जमीन से जुड़े लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे और महायुति में इंडी महागठबंधन का किला इसी तरह से ढहा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविजय हुई है। एकनाथ शिंदे ने कहा जनता ने दोनों ठाकरे भाइयों को जवाब दे दिया है। महाराष्ट्र में देवा भाव के कमाल से कमल खिल गया। 25 साल का वनवास खत्म। मुंबई समेत सभी बड़े ठिकानों पर बीजेपी का परचम लहराया और मातोश्री में पसरा सन्नाटा। बीजेपी को निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली। देवा भाव ने ठाकरे बंधुओं के राज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जश्न मना रही है। बीजेपी के झंडों से पट गया पूरा महाराष्ट्र और इस जीत के हीरो बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मराठी मानुष के देवा भाव, उत्तर भारतीयों के बड़े भाई और दक्षिण के अन्ना, जिन्होंने अपनी रणनीति से, अपनी सूझबूझ से और अपनी मेहनत से बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे को भी सत्ता से बहुत दूर हाशिए पे ढकेल दिया। इसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शानदार जीत मिली थी और अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और जबरदस्त जीत भी हासिल की है। 25 सालों से सत्ता के लिए तरस रही बीजेपी का वनवास खत्म हो गया। अब बीजेपी गठबंधन का राज बीएमसी पर होगा। इस जीत के सबसे बड़े नायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। इस जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और मुंबई में जश्न मनाया जा रहा। ये जीत इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं मिली है। 24 घंटे 7 दिन की मेहनत का परिणाम है। उनके करीबी बताते हैं, यानी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताते हैं कि निकाय चुनाव के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। चुनावी सभाओं से लेकर डोर टू डोर उनका कैंपेन चलता रहा। मुंबई में लोगों के दरवाजे में खटखटा कर लोगों को जगाया, घरों में बैठकर उनसे संवाद किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि ये विकास की सरकार है। उसी का असर है कि मुंबई में बीजेपी ने कमाल कर दिया। वहीं इसके उलट मुंबई निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की अगर बात करें तो उन तक लोगों का पहुंचना भी आसान नहीं है। वो देखने को भी नहीं मिलते सिवाय मंचों के। उद्धव ठाकरे खुद भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। उनके बेटे ने भी दूरी बनाकर रखी। अब पुरानी विरासत के सहारे आखिर कब तक जीतते रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है ठाकरे बंधुओं के लिए। फडणवीस ने मराठी भाषियों से लेकर गैर मराठियों तक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि राज ठाकरे सीधा सीधा गाली गलौज करके बात करते रहे। ये उसी का परिणाम है कि उन्हें हाशिए से बाहर कर दिया गया। उनका 38% लोगों का मराठी कार्ड नहीं चला। देवेंद्र फडणवीस सिर्फ मुंबई ही नहीं, प्रदेश के सारे नगर निगम पर मेहनत की उन्होंने, परिणाम को जीत में बदला। कुल 70 से 80 कार्यक्रम लगभग उन्होंने किए, जिसमें 37 से 40 तक तो उनकी सिर्फ चुनावी रैलियां रही। यहाँ तक कि रैलियों और सभाओं से वक्त मिलने के बाद वो मुंबई की गलियों में निकल जाते, बाइक से, स्कूटी से लोगों से निकलकर बात करते, अपनी सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाते और योजनाओं के बारे में बात करते। तो पूरी तरह से चुनावी हवा बीजेपी के पक्ष में बनाई सीएम फडणवीस ने। अब मीडिया के जरिए भी अपनी बातों को लगातार रखते रहे, इंटरव्यूज करते रहे। चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों पर उन्होंने कुल 33 इंटरव्यू किए। इन इंटरव्यूज में हर जगह चर्चा भी हुई। वो लगातार ये मैसेज देते रहे कि हम कितने सजग हैं। सीएम फडणवीस ऐसे नेता हैं जिनकी व्यक्तिगत छवि बिल्कुल बेदाग है, मधुरभाषी हैं, जनता में लोकप्रिय हैं और मेहनती भी हैं। और अपनी बात कहने का उनका जो अंदाज है, उनका जो तरीका है, वो लोगों को पसंद भी आता है। ठाकरे ब्रदर्स जहां मराठी वर्सेस गैर मराठी करने में लगे रहे, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने सभी विवादित मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी। वो सबको साध कर चलने की नीति पर ही काम करते रहे। यही वजह रही कि ठाकरे परिवार के कई अभेद किले में उन्होंने सेंधमारी की और किला ढह गया। अब मातोश्री में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है।
दोनों भाइयों की जुगलबंदी भी कोई चमत्कार नहीं कर सकी, या यूं कहें कि सीएम फडणवीस के सारे दांव उन पर भारी पड़े। पूरे चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी लाइन से भटके नहीं। वो हिंदुत्व की बातें करते थे तो साथ में विकास की योजनाओं की भी बातें करते थे। सुबह से लेकर रात तक देवाभाव कैंपेन में लगे रहे। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें देवाभाव के रूप में प्रचारित किया और शासन के सामने कई चुनौतियां भी ऐसी आईं जिनको उन्होंने बहुत आसानी से सुलझाया। इस जीत की सबसे अहम बात यह रही कि देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रांड को कभी हावी नहीं होने दिया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन तो पहले ही बिखर चुका था, कांग्रेस की राहें तो पहले ही अलग हो चुकी थीं, मगर देवेंद्र फडणवीस ने अपने साथियों को एकजुट रखा। और कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होता है। तमाम गिले शिकवे भुलाकर सभी लोग एक साथ चुनाव लड़े और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गेम चेंजर रही महिलाएं। महिला केंद्रित योजनाओं को लेकर के आए और उसके साथ बड़ी संख्या में महिला वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तमाम क्षत्रप नेता अब एक तरह से हाशिए पर हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से लेकर शरद पवार तक सभी चारों खाने चित्त हैं और केंद्र में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र की जोड़ी ने कमल का रंग और भी लाल कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।